हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं जो आरएमएल का अपना क्वेश्चन टेस्ट पेपर चल रहा था, उसका पार्ट 12। अपने कुछ दिनों से वीडियोस नहीं आ रहे थे क्योंकि दूसरे वीडियोस जो हैं लाइव चल रहे थे, और जो कुछ पर्सनल रीजन के कारण इनकी क्लासें नहीं आ रही थी। तो अब से कंटिन्यूस क्लासेस होगी। तो यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब और चैनल, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और हमें कमेंट करके भी बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, द फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी डे ऑफ श्री राजीव गांधी वाज ऑब्जर्व एज द। श्री राजीव गांधी की पहली पुण्यतिथि किस दिवस के रूप में मनाया गया है? तो ऑप्शन ए है नेशनल इंटीग्रेशन डे, बी है पीस एंड लव डे, थर्ड है सेक्युलरिज्म डे, एंड डी है एंटी टेररिज्म डे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एंटी टेररिज्म डे। नेक्स्ट अपना है 20th अगस्त इज सेलिब्रेटेड एज। 20 अगस्त को किस त्योहार के रूप में मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए है अर्थ डे, ऑप्शन बी है संभावना दिवस, ऑप्शन सी नो टोबैको डे, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है अपना सद्भावना दिवस। सद्भावना दिवस को 20 अगस्त के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट अपना है ए बी सी सब्सक्राइब 50,000 फॉर अ बिजनेस। A subscriber A subscribe 4,000 more than B, and B 5,000 more than C. Out of a total profit rupees 35,000, then A receives. A B C एक व्यवसाय के लिए 50,000 की सदस्यता लेते हैं। A B से 4,000 रुपये अधिक और B C से 5,000 अधिक रुपए लगाता है। यदि 35,000 रुपये का कुल लाभ हो तो उसमें से ए का लाभ कितना होगा? तो चलिए देखते हैं कि ए का लाभ कितना होगा। तो सबसे पहले ए, बी और सी, ये तीनों हो गए। तो मान लेते हैं कि सी का एक्स रुपीज है, देन बी हुआ एक्स प्लस बी सी से 5,000 अधिक 5,000, और ए बराबर ए है बी से, तो ए हो गया बी से मतलब एक्स प्लस 5,000, क्योंकि तभी तो इसकी वैल्यू आएगी। ये इसका बी हो गया और ये बी का ये हो गया। अब प्लस 4,000, क्योंकि इससे 4,000 अधिक है, तो ये हुआ एक्स बराबर एक्स प्लस 9,000, क्योंकि 4 और 5 9,000। अब हुआ एक्स बराबर एक्स प्लस 5,000 प्लस एक्स प्लस 9,000, तो ये हुआ 50,000 के बराबर। ये 50,000 इसकी टोटल हो गई। तो अब 3x इक्वल्स टू 36,000। अब 36,000 हुआ, ये 36 आया, 50,000 माइनस 9,000 प्लस 5,000, 50,000 में से ये माइनस करेंगे तो 36 आएगा। तो एक्स बराबर 36 बराबर 12,000। तो इसका 12,000 आया। तो अब अनुपात ज्ञात करेंगे अपन। तो अपने सी आ गया है 12,000। अब सी के बाद बी है 5,000 ज्यादा,
तो ये हो गया 17,000 और ए है वो इससे 4,000 ज्यादा, तो इसका हो गया 21,000। अब ए बी सी का रेशियो 21, 17 और 12। तो इस रेशियो में अब इस 35,000 को बांटेंगे तो 35,000 में हो गया जैसे 35,000। अपने को ए का शेयर ज्ञात करना है, तो ए का शेयर है 35,000 इंटू 21 है ए का, बट्टे इनका सबका टोटल 50। तो ये आ गया 700 इंटू 21, तो 14,700 रुपये का आंसर आएगा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अपना है व्हेन इज द वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ऑब्जर्व्ड। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट अपन आते हैं 5वें क्वेश्चन पे। द एवरेज मंथली इनकम ऑफ पी एंड क्यू इज रुपीज 5,050 rupees, and the average monthly income of Q and R is 6,250, and the average monthly income of P and R is 5,200. The monthly income of P और Q की औसत आय 5,050 रुपए है, Q और R की औसत मासिक आय 6,250 है, और P और R की औसत मासिक आय 5,200 रुपए है। तो P की मासिक आय क्या होगी? अकेले P की अपने को ज्ञात करनी है। तो देखिए जैसे P, Q और R उनकी इनकम है, तो P प्लस Q हो गया इंटू 2, एवरेज है तो इसका हो गया, और यही हो गई Q और P, Q और R बराबर Q और R हो गया 6,250 इंटू 2, तो होगा 12,500 रुपए। अब P और R बराबर 5,100 इंटू 2 बराबर 10,400 रुपए। अब ये दोनों को एक साथ ऐड करेंगे तो 2 इंटू पी प्लस क्यू प्लस आर बराबर 33,000, और इनको वैसे एवरेज लेंगे तो डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 16,500 रुपये इनकी एक बंदे की आय हो गई, मतलब तीनों की एक महीने की। तो अब इनको 4,000 इनकी मतलब 16,500 रुपये इनकी टोटल आय है। तो इसमें से अपने को पी की ज्ञात करनी है, तो पी की आएगी इसमें से, और टोटल को लेस करेंगे तो आएगी 4,000 रुपये मंथली एवरेज मासिक आय। तो इसका आंसर होगा अपने ऑप्शन बी 4,000। नेक्स्ट अपना है जनवरी 15 इज सेलिब्रेटेड एज द 15 जनवरी को किस रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन है रिपब्लिक डे, ऑप्शन बी उगादी दिवस, ऑप्शन सी टीचर्स डे, ऑप्शन डी आर्मी डे। इसका करेक्ट आंसर है आर्मी दिवस। 15 जनवरी को आर्मी दिवस के रूप में मनाया जाता है। सेवंथ है ए बैट्समैन स्कोर्ड 110 runs which include 3 boundaries and 8 sixes. What percent of his total score did he make by running between the wickets? एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए हैं, जिसमें 3 चौके और 8 छक्के शामिल है। सॉरी, तो उसने टोटल रन बनाए हैं 110। अब उसमें 3 चौके हैं प्लस 8 छक्के हैं, तो इसके टोटल इनके अलावा रन हुआ 110 माइनस
12 और 48 तो हो गया 60। तो 110 माइनस 60 हो गया 50। 50 रन उसने दौड़ के बनाए हैं। अब 50 रन उसने दौड़ के बनाए हैं तो उसका एवरेज हुआ 110 में से 45 5/11%। तो आंसर होगा ऑप्शन बी 45/5/11। नेक्स्ट अपना है द सेंचुरी ऑफ महात्मा गांधी अराइवल इन साउथ अफ्रीका वाज सेलिब्रेटेड इन। महात्मा दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के आगमन की शताब्दी मनाई गई थी। ऑप्शन ए है मई 1993, ऑप्शन बी अगस्त 1993, ऑप्शन सी जुलाई 1993, ऑप्शन डी है सितंबर 1993। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मई 1993। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अपना है इन a certain store the profit is 320% of the cost. If the cost increase by 25% but the selling price remain constant, approximately what percentage of the selling price is the profit? एक निश्चित स्टोर में लाभ लागत पर 320% है। यदि लागत 25% बढ़ जाती है लेकिन विक्रय मूल्य स्थिर रहता है तो विक्रय मूल्य का लगभग कितना प्रतिशत लाभ होगा? तो चलिए देखते हैं कि कितना प्रतिशत। मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है, देन प्रॉफिट 320%। तो 320 प्लस 100 बराबर 420 रुपए सेलिंग प्राइस आ गई। अब नई कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू इंक्रीज बाई 25% हो गया 125% टोटल ऑफ रुपीज 100। 100 रुपए पे है तो ये 125 रुपए हो गया। अब प्रॉफिट 420 माइनस 125 बराबर 295 रुपए इसकी प्राइस रह गई है। तो अब जो परसेंटेज प्रॉफिट रिक्वायरमेंट है, प्रॉफिट परसेंटेज 295 क्लिक 420 इंटू 100। तो ये हो गया 1475/21। तो हुआ 70% अप्रोक्स। तो इसका आंसर हो गया 70%। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अपना है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक फॉरबिडन वर्सेस। फॉरबिडन वर्सेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए है सलमान रुश्दी, ऑप्शन बी है अबू नवास, ऑप्शन सी मिसेस तलसीमा नसरीन, ऑप्शन डी डी.एच. लॉरेंस। तो इसका करेक्ट आंसर है अबू नवास। नेक्स्ट अपना है 11th एन ऑटोमोबाइल फाइनेंसर क्लेम टू द lending money at simple interest but the include the interest rate every 6 months for calculating the principal. If he is charging an interest of 10%, the effective rate of interest becomes। एक ऑटोमोबाइल फाइनेंसर साधारण ब्याज पर पैसा उधार देने का दावा करता है लेकिन वह मूलधन की गणना 6 माह की हर 6 महीने के ब्याज में शामिल करता है। यदि वह 10% की ब्याज से पैसे ले रहा है तो ब्याज की प्रभावी दर क्या हो जाएगी? मान लेते हैं वह धनराशि 100 रुपए है तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। तो वह 6 महीने के लिए कैलकुलेशन करता है तो एवरी 6 मंथ। तो मूलधन हो गया 100 रुपए, दर 10% सॉरी
और दर मतलब समय 1 साल अपॉन 100। अब ये 1 साल के लिए है और ये 6 महीने तो डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो अपने पास आएगा ₹5। 5 रुपये इसका आंसर आएगा। अब सिंपल इंटरेस्ट 6 महीने के लिए है तो होगा 105, क्योंकि इसका 5 रुपये प्लस करेंगे तो मूलधन बढ़ गया है इंटू और 100 इंटू अपॉन 2 तो आएगा 5.25% रुपीज। अब तो पहले 6 महीने में 5 रुपये हुआ, दूसरे 6 महीने में 5 रुपये 25 पैसे हुआ। अब टोटल होगा इसका 100 प्लस 5 प्लस 5.25 तो हो गया 110.25। तो अब 110 में से 110.25 में से 100 लेस करेंगे तो आएगा 10.25%। तो इसका आंसर होगा 10.25। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अपन है नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 12th। हु हैज रिटन द बुक माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर। माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर पुस्तक किसने लिखी है? तो ऑप्शन ए है अनीस जंग, ऑप्शन बी जगमोहन, ऑप्शन सी एम.जे. अकबर, ऑप्शन डी नसीम एजुकी। तो इसका करेक्ट आंसर है जगमोहन। माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर बुक जगमोहन देव ने लिखी है। नेक्स्ट है अपना 13। एक्सपोजर टू सनलाइट हेल्प ए पर्सन इंप्रूव हिज हेल्थ बिकॉज। सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने से व्यक्ति अपने स्वास्थ्य में सुधार करने में मदद मिलती है क्योंकि इन इंफ्रारेड लाइट किल्स बैक्टीरिया इन द बॉडी, resistant power increase, the pigment cell in the skin gets stimulated and produce an healthy tan, the ultraviolet rays convert skin oil into विटामिन डी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो स्किन के ऑयल को विटामिन डी में कन्वर्ट करती है जिससे व्यक्ति को स्वास्थ्य में सुधार मिलता है। नेक्स्ट अपना है हेवी वाटर इज भारी जल है ड्यूटेरियम ऑक्साइड, pH 7, रेन वाटर, ट्रेटियम ऑक्साइड। तो इसका करेक्ट आंसर है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। जो भारी जल का ड्यूटेरियम ऑक्साइड को बोलते हैं। नेक्स्ट अपना है 15। पोटेशियम परमैंगनेट इज यूज फॉर प्योरीफाइंग ड्रिंकिंग वाटर बिकॉज। पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए किया जाता है क्योंकि ऑप्शन ए है इट्स ए स्टेरिलाइजिंग एजेंट, ऑप्शन बी इट्स डिसॉल्व द impurities of water, option C it's a reducing agent, option D it's an oxidizing agent। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अपना ऑप्शन डी इट्स एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट अपना है 16। द नेम ऑफ द लक्षद्वीप मानिकी एंड अमनदेवी आइसलैंड was changed to लक्षद्वीप by an act of parliament in लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड अमनदीवी द्वीपों का नाम संसद के एक अधिनियम द्वारा लक्षद्वीप में बदल दिया गया था। वो अधिनियम कौन सा है? तो ऑप्शन ए 1970, ऑप्शन बी 1971, ऑप्शन सी 1972, ऑप्शन डी 1973। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1973। 1973 के जो पार्लियामेंट एक्ट है उसमें उसका नाम बदल दिया गया है। नेक्स्ट अपना है द मेंबर ऑफ राज्यसभा वाज इलेक्टेड बाय। राज्यसभा के सदस्यों किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो ऑप्शन ए है द पीपुल, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, ऑप्शन डी इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इसका करेक्ट आंसर है इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। नेक्स्ट अपना है 18। द पावर टू डिसाइड एन इलेक्ट्रिशियन पेटिशन इज वर्सेटेड इन द। चुनाव याचिका पर निर्णय लेने का
लेने की शक्ति निहित है किसमें? तो ऑप्शन ए है पार्लियामेंट, ऑप्शन बी सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन सी हाई कोर्ट एंड ऑप्शन डी इलेक्शन कमीशन। तो इसका करेक्ट आंसर है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट इस पे निर्णय ले सकती है चुनाव याचिका पर। नेक्स्ट अपना है लुक एट दिस सीरीज 7 4 3 4 7 8 11 12 व्हाट नंबर शुड बी नेक्स्ट। इस श्रृंखला को देखें 3 4 7 8 11 12 कौन सी संख्या आगे आनी चाहिए? तो देखिए 3 प्लस 1 फिर 4 प्लस 3 बराबर 7, 7 प्लस 1 बराबर 8, 8 प्लस 3 बराबर 12 सॉरी 11, फिर 8 वो 11 प्लस 1 बराबर 12। अब नेक्स्ट होगी 12 प्लस 3 बराबर 15। तो आंसर होगा डी। नेक्स्ट अपना है 20th क्वेश्चन विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू द अदर्स। कौन सा शब्द दूसरों से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन ए है रोड के, ऑप्शन बी फ्ली, ऑप्शन सी डक एंड ऑप्शन डी अवॉइड। तो आंसर होगा डक, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट अपना 21st द प्रेजेंट लोकसभा इज द। वर्तमान लोकसभा है, वर्तमान लोकसभा कौन सी है? तो ऑप्शन ए है 14th, ऑप्शन बी 15th, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 17। तो करेक्ट आंसर होगा 17th लोकसभा। नेक्स्ट अपना है 22वां नंबर स्पॉन्ज इज द पोरियस एज रबड़ इज टू। स्पंज झरझरा है तो रबड़ ऑप्शन ए मैसिव, ऑप्शन बी सॉलिड, ऑप्शन सी इलास्टिक, ऑप्शन डी इनफ्लेक्सिबल। तो इसका आंसर होगा जैसे रबड़ के स्पंज के बीच में छोटे छोटे होल होते हैं, ये ऑब्जर्वेशन करता है तो रबड़ खिंचाव करता है यानी इलास्टिसिटी होती है रबड़ में। नेक्स्ट अपना है 23 पी क्यू पी ओ एन एम एल के जी आई और इसके बाद में ये ब्लैंक स्पेस है और ई डी सी। तो फाइंड द मिसिंग नंबर क्यू पी ओ एन एम एल के जी आई ई डी सी। तो लुप्त संख्या अपनी ज्ञात करनी है। तो जैसे क्यू पी ओ एन एम एल के जे आई फिर ई डी सी। तो ये क्यू है एन तो -2, फिर ये -2, फिर इसके बाद ये -2 आएगा तो एच आई जे। अब इसको डी के बाद यही सीक्वेंस चालू हो रहा है तो +2 ही ले लेते हैं यहाँ से। तो ई एफ जी एच फिर सी डी ई एफ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एच जी एफ। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर एच जी एफ। नेक्स्ट अपना है व्हेन एन आयरन नेल गेट रस्टेड आयरन ऑक्साइड इज फॉर्मेड। लोहे की कील में जंग लगने का आयरन ऑक्साइड बनता है, इसका कारण क्या है? तो without any changes in the weight of the nail, the decrease in the weight of the nail, with increase in the weight of the nail, without any changes in color of weight of the nail। तो कील के भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, नाखून के वजन में सॉरी दोस्तों ये कुछ ट्रांसलेशन मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे तीनों ही जगह कील ही आएगा। तो इसका अपने आंसर होगा विद इंक्रीज इन द वेट ऑफ द नेल। नाखून वो कील के वजन में वृद्धि के साथ ही ये होगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है अपना 25 ईच क्वेश्चन हैज ए अंडरलाइन वर्ड followed by 4 answer choice. You will choose the word that is necessary part of the underlined word. तो अंडरलाइन वर्ड ये है। प्रत्येक प्रश्न में एक रेखांकित शब्द है जिसके 4 विकल्प हैं। आप ये सब चुनेंगे जो रेखांकित शब्द का आवश्यक भाग है। तो लैंग्वेज जो है
उसके लिए टंग, स्लैंग, राइटिंग और वर्ड। भाषा के लिए अपने को क्या जरूरी है, क्या चीज आवश्यक है, तो इसके लिए जो लैंग्वेज है उसके लिए टंग सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है। नेक्स्ट अपना है हेयर इज सम वर्ड ट्रांसलेटेड फ्रॉम आर्टिफिशियल लैंग्वेज। यहाँ कृत्रिम भाषा से अनुवादित कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे मूलोकरण मीन्स ब्लू स्काई, तो मूलोकरण ब्लू स्काई। विल्कोस्पादी मीन्स बाइसिकल रेस एंड मोलोवल्की मीन्स ब्लू साइकिल। तो इसका व्हाट वुड कम मीन रेस कार, रेस कार का मतलब क्या होगा, तो रेस कार हो गया मूलकरण ब्लू स्काई, वेल्कोस्पादी एंड मूलो विल्को। तो इसमें जैसे मूलो करण मीन्स ब्लू स्काई, ब्लू स्काई। तो रेस कार अपने को फाइंड करना है, तो ब्लू स्काई ये एक एक वर्ड होंगे ये, तो MOOLO इन बी ब्लू, फिर KARN इक्वल्स टू स्काई, फिर विल्कोस्पादी, विल्को मीन्स विल्को यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ये बाइसिकल और ये बाइसिकल, तो विल्को मतलब हो गया बाईसाइकिल। फिर स्पादी मीन्स रेस। अब मूलो, मूलो वही हो गया ब्लू, और विल्को साइकिल। अब रेस कार, रेस क्या होता है, विल्को अपना हो गया ब्लू, सॉरी बाईसाइकिल, तो विल्को स्पादी हो गया SPADI, स्पादी हो गया है रेस। अब कार, अब अपने को स्पादी वाला सर्च करना है इनमें से, तो ये कट गया और ये कट गया, बचे हैं B और D। तो स्पादी इसमें भी है इसमें भी है। अब स्पादी विल्को, विल्को का मतलब अपन ने निकाला है कि बाईसाइकिल है, तो स्पादी बाईसाइकिल। अपने को पूछा है रेस कार, तो ये रेस बाईसाइकिल हो जाएगा यदि अपन स्पादी विल्को करेंगे तो अपने पास ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा स्पादी वोलो, क्योंकि वोलो का वर्ड अपने पास कहीं है नहीं, इन सब के वर्ड अपने पास निकलते हैं, क्योंकि ये ए और सी तो वैसे भी कट गए थे, और स्पादी विल को हो गया रेस बाईसाइकिल, स्पादी वोलो, स्पादी वोलो हो गया रेस कार। तो अपने पास ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है अपना द मेंबर ऑफ द पंचायत आर nominated by the district officer, the elector of the respective tutorial constitutions, nominated by self-government minister of the state। ऑप्शन डी है nominated by the block development organization। तो ऑप्शन बी होगा इसका करेक्ट आंसर, द इलेक्टर्स ऑफ द रेस्पेक्टिव ट्यूटोरियल कॉन्स्टिट्यूशन, संबंधित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता। नेक्स्ट अपने है अरेंज द वर्ड गिवन बिलो इन द मीनिंगफुल सीक्वेंस, नीचे दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें छोटे से बड़ी इकाई की तरफ जाएंगे, तो सबसे पहले आएगा विलेज, फिर आएगा सिटी, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर स्टेट, फिर नेशन। तो विलेज 2, फिर सिटी आ गया 3, फिर डिस्ट्रिक्ट आ गया 4, फिर आएगा स्टेट,
फिर आएगा नेशन। तो ये जो इसमें आ रहे हैं वही करेक्ट आंसर होगा अपने। तो ये कट गया, ये कट गया, 2 3 4 1 5, 2 3 4 5 1, ये भी कट गया। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर अपने पास। ऑप्शन ए ही सही उत्तर होगा इसका। नेक्स्ट अपना है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स इंडिकेट द बेस्ट रिलेशन बिटवीन जज, थीव्स एंड क्रिमिनल्स। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख जज, चोर और अपराधियों के बीच सबसे अच्छे संबंध को दर्शाता है। इसमें फर्स्ट है एक, और ये सेपरेट हो गए, ये जज मान लेते हैं, ये चोर अपराधी, ये जज हो गए, तो इसमें ये दोनों अपराधी नहीं हो सकते हैं। फिर ये तीनों भी एक साथ नहीं हो सकते, ये भी जज अलग और चोर अपराधी। अब इसमें दो फॉलो ले रहे हैं अपने, जैसे सी और बी तो एलिमिनेट हो जाएंगे। अब जज इसको करेंगे तो अपराधी, तो कुछ अपराधी चोर हो सकते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि कुछ, इनमें से सारे हो गए। इस राउंड को अपन करेंगे तो सारे ही अपराधी चोर हो जाएंगे, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। अब जज को ये अपन मानेंगे तो अपराधी हैं, उसमें से कुछ मर्डरर भी हो सकते हैं, कुछ चोर भी हो सकते हैं। तो ये कुछ का एरिया कवर कर लिया है कि अपराधी इसमें से कुछ चोर हो सकते हैं। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है अपना, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय जियोलॉजी इज लोकेटेड एट। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय जियोलॉजी स्थित है। ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी शिमला, ऑप्शन सी देहरादून, ऑप्शन डी कुल्लू। तो इसका करेक्ट आंसर है देहरादून, हिमाचल प्रदेश। 31st है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन फाइंड आउट द अल्टरनेटिव विच विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विकल्प ज्ञात कीजिए जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। कार्बन डायमंड का जो रिलेशन है उसमें से जो कोरेंडम और इनमें से ज्ञात करना है। तो गॉर्नेट, रूबी, पुखराज और पर्ल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रूबी। नेक्स्ट है अपना, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन an income of rupees 650 from 10% stock rupees 96, one must make an investment of rupees 96 पर जो स्टॉक है वो 10% से 650 रुपए की आय प्राप्त करते हैं। तो निवेश कितना निवेश करना होगा यदि अपने को 650 रुपए लेना है 96 रुपए के स्टॉक पे 10% की इंक्रीमेंट हो। तो यदि वह 96 रुपए इन्वेस्ट करेगा तो उसको मिलेगा 10 रुपए। तो 1 रुपए पर 9.6, तो उसको 650 रुपए लेने हैं। तो 9.6 इंटू 650 बराबर 6240 रुपीज। तो उसको 6240 रुपए का इन्वेस्ट करना होगा। नेक्स्ट है अपना, इफ ए पर्सन वॉक्स एट 40 किलोमीटर आवर इंस्टेड ऑफ 10 किलोमीटर आवर, he would have walked 20 kilometer more the actual distance traveled by him। यदि कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर के बजाय 14 किलोमीटर घंटा की गति से चलता है तो वह 20 किलोमीटर अधिक चलता है। उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी क्या है। मान लेते हैं कि डिस्टेंस है x किलोमीटर, तो x अपॉन 10 इक्वल्स टू x प्लस 20 अपॉन 40। तो उसको 14 किलोमीटर दूरी ज्ञात करनी, तो 10x इंटू प्लस 200। अब 4x इंटू 200 तो होगा x बराबर 50 किलोमीटर आवर। तो ऑप्शन नेक्स्ट है अपना, A, B and C कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20, 30 and 60 days।
respectively. In how many days can A do the work if he is assisted by B and C on every third day? ए, बी और सी एक काम को क्रमशः 20, 30 और 60 दिनों में कर सकते हैं। तो यदि हर तीसरे दिन बी और सी द्वारा सहायता की जाती है तो ए कितने दिनों में यह कार्य कर सकता है? मान लेते हैं कि ए 20 दिन में, बी 30 दिन में और सी 60 दिन में करता है। तो ए द्वारा पहले दिन 20 और दूसरे दिन भी वही 20, तो ए प्लस बी प्लस सी द्वारा तीसरे दिन काम किया जाएगा 20, एक 30, एक 60। अब तीनों का रेशियो ले लेते हैं अपन। 3 × 5 इक्वल्स टू 1/5 × 5, 5वें दिन काम करने आएगा। अब तीनों का एलसीएम लेंगे तो आएगा 3 + 2 + 1 अपॉन 60, तो हुआ 1/10। तो तीनों मिलके करेंगे 1/10 और ए अकेला करता है 1/20। तो अब 2 दिन करेगा 1/20 और एक दिन में तीनों मिलके करेंगे 1/10। तो ये हो गया 1/5 पूरा काम। अब 1/5 किया है 3 दिन में, तो इसका 5वां हिस्सा है, तो होगा 3 × 5 इक्वल्स टू 1/5 × 5, सॉरी × 5। तो आंसर आएगा 15 डेज। तो यह काम 15 दिन में पूरा हो जाएगा। तीनों मिलके ए एक दिन को ए करेगा इसको 15 दिन में। नेक्स्ट अपना है, इन विच रेशियो मस्ट ए ग्रोसर मिक्स 2 varieties of pulse costing 15 rupees and 20 rupees per kg respectively, so as the get a mixture worth rupees 16.50। एक पंसारी दो प्रकार की दालों की कीमत 15 रुपए और 20 रुपए प्रति किलो के अनुपात में मिलाना है ताकि वह 16.50 पैसे किलो का मिश्रण प्राप्त हो सके। तो मान लेते हैं जैसे 15 रुपए और 20 रुपए, इनको मिला के 16 रुपए 50 पैसे की वैल्यू बनानी है। तो 1.5 रुपए तो ये आ जाएगा इसका डिफरेंस और 3 रुपए 50 पैसे इसका डिफरेंस आ जाएगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो अब टोटल हुआ इनका रेशियो 3.5 रेशियो 1.5, तो हुआ 15, 7×5 = 35, इनको काटेंगे तो 7/3। तो इसका रेशियो हो गया 7:3 का। नेक्स्ट अपना है, हेमंत in order to go to university started from his house in the east of Pickham to the crossing the road to the left and in the theater straight ahead is the hospital. In which direction is the university? जैसे पूर्व दिशा में अपने घर से निकलता है, पूर्व दिशा, फिर ये एक चौराहे पे आ गया, ये इसका चौराहा मान लेते हैं।
ये हेमंत, इसका घर एक चौराहे पर आ गया। बाईं ओर की सड़क पर एक थिएटर है। लेफ्ट में थिएटर है, सीधे आगे अस्पताल है, स्ट्रेट हॉस्पिटल है। तो विश्वविद्यालय किस दिशा में है? तो विश्वविद्यालय होगा इस साइड। तो ये हो गया। अब इधर नॉर्थ, ये साउथ। साउथ में इसकी यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी होगी साउथ में। नेक्स्ट अपना है इंट्रोड्यूसिंग सोनिया। आमिर says he is the wife of only nephew of only brother of my mother. How Sonia is related to Amir? सोनिया का परिचय देते हुए आमिर कहते हैं वह मेरी माँ के इकलौते भाई के इकलौते भतीजे की पत्नी है। सोनिया आमिर से कैसे संबंधित है? सोनिया का परिचय देते हुए सोनिया और आमिर कहता है कि वह मेरे माँ के, जैसे ये आमिर हो गया, आमिर की माँ, फिर उसका भाई यानी मामा, आमिर का मामा के इकलौते भांजे, मामा का भांजा मतलब ये आमिर खुद की पत्नी है, आमिर की वाइफ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए वाइफ। नेक्स्ट अपना है वेयर इज द रेलवे स्टाफ कॉलेज लोकेटेड? रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है पुणे, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी वडोदरा, ऑप्शन डी दिल्ली। तो इसका करेक्ट आंसर है वडोदरा। नेक्स्ट अपना है द लीड कैरेक्टर इन द फिल्म द बैंडिट क्वीन हैज बीन प्लेड बाय। फिल्म द बैंडिट क्वीन में मुख्य किरदार किसने निभाया है? ऑप्शन है रूपा गांगुली, ऑप्शन बी सीमा विश्वास, ऑप्शन सी प्रतिभा सिन्हा, ऑप्शन डी शबाना आजमी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सीमा विश्वास। सीमा विश्वास ने बैंडिट क्वीन में मुख्य किरदार निभाया है। तो लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। ए ट्रेन ओवरटेक्स टू पर्सन टॉकिंग walking along a railway track. The first one walk at 4.5 kilometer hours. The other one walks 5.4 kilometer hours. The train needs 8.4 and 8.5 seconds respectively to overtake them. What is the speed of the train in both of the person are walking in the same direction as the train? रेलवे ट्रैक पर चल रहे दो लोगों को ट्रेन ओवरटेक किया है। पहला व्यक्ति 4.5 किलोमीटर घंटा की गति से चलता है और दूसरा 5.4 किलोमीटर घंटा की गति से चलता है। उन्हें ओवरटेक करने के लिए ट्रेन को क्रमशः 8.4 और 8.5 सेकंड का समय लगता है। तो ट्रेन की गति क्या है यदि दोनों व्यक्ति ट्रेन की दिशा में ही चल रहे हैं? तो देख लेते हैं। जैसे 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा और 5.4 किलोमीटर आवर, तो इनको मीटर सेकंड में चेंज करेंगे तो 4.5 इंटू 5 इंटू 18, 5.5/4। नेक्स्ट है 5.4 इंटू 5/18। ये मीटर सेकंड को चेंज करने का फॉर्मूला है। तो 3/2 मीटर सेकंड। तो एक हो गया 5/4, एक हुआ 3/2 मीटर सेकंड। अब स्पीड ऑफ द ट्रेन मानते हैं अपन एक्स। तो एक को लेती है टाइम एक्स इंटू एक्स माइनस 1.25, 1.25 और 3/2 इंटू 8.4 और x माइनस 1.5 इंटू 8.5। तो ये हुआ 8.4 इंटू, सॉरी, x माइनस
10.5 बराबर 8.5 एक्स माइनस 12.75 तो हुआ 0.1 एक्स इक्वल्स टू 2.25। तो x बराबर हो गया 22.5। तो अब एक बार मिटा देता हूँ। 22.5 इंटू, अब वापिस इसको किलोमीटर घंटा में चेंज करेंगे तो 18 ऊपर आ जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, तो 81 किलोमीटर आवर। तो आंसर होगा 81 किलोमीटर आवर। तो दोस्तों ये थे आज के लिए हमारे क्वेश्चंस। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, हैव ए नाइस